Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what was the strong demand of the emerging middle classes in Europe during 19th century? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, हमें बताना है कि यूरोप में 19th सेंचुरी के दौरान जो मिडिल क्लासेस उस टाइम के ऊपर वहाँ पे इमर्ज हो रही थी, उनकी मेन डिमांड क्या थी, उनकी स्ट्रॉन्ग डिमांड क्या थी, किस चीज की वो डिमांड सोसाइटी में कर रहे थे. So let's read about the answer. The answer says the emerging middle class demanded, जो मिडिल क्लास उस टाइम के ऊपर इमर्ज हो रही थी, उसकी जो मेन डिमांड थी वो क्या थी. लेट्स सी. सबसे पहले तो वो चाहते थे टू एंड एरिस्टोक्रेसी. ठीक है, वो क्या चाहते थे, टू एंड द एरिस्टोक्रेसी. दे वांटेड टू एंड द मोनार्की सिस्टम. देखिए उस टाइम के ऊपर यूरोप में क्या था, मैक्सिमम यूरोप में मैक्सिमम मोनार्की सिस्टम जो है प्रिवेलिंग था, जिसकी वजह से हर तरफ मोनार्की सिस्टम और हेरेडिटरी सिस्टम जो है यूरोप में देखने को मिल रहा था. सो ये चीज वो खत्म करना चाहते थे, एरिस्टोक्रेटिक क्लास को वो खत्म करना चाहते थे, और उनकी जो मोनार्की सिस्टम है उसको भी ये फिनिश करना चाहते थे. ठीक है, सेकेंड डिमांड इनकी क्या थी, टू सेट अप डेमोक्रेटिक सिस्टम. अब ये खत्म करके क्या करना चाहते थे, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को सेटअप करना चाहते थे, जो लोकतांत्रिक सिस्टम है वो यूरोप में लाना चाहते थे. सो दे वांटेड टू सेट अप पार्लियामेंट बेस्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. वो क्या चाहते थे, पार्लियामेंट बेस्ड जो है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए. ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इन्हें काफी ज्यादा इंस्पायर किया था. जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से मोनार्की सिस्टम को खत्म किया गया और वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो सेटअप की गई, तो बाकी यूरोप की जो कंट्रीज हैं, यूरोप की बाकी पार्ट्स है, वहां पर भी इस चीज काफी इन्फ्लुएंस पड़ा. सो इनकी पहली डिमांड तो ये थी कि एरिस्टोक्रेसी को खत्म किया जाए. दूसरा, एरिस्टोक्रेसी को खत्म करके क्या किया जाए, डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर पार्लियामेंट के थ्रू जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाए. नेक्स्ट वो और क्या डिमांड करते थे, टू हैव यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. और क्या चाहते थे, वो यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहते थे. दे वांटेड टू हैव सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, वो क्या चाहते थे, अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है, यूरोप में अलग अलग कंट्रीज है, उनका डेवलपमेंट चाहिए, तो क्या चाहिए, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो चाहते होना चाहिए. जो भी वेइंग सिस्टम है, मेजरमेंट का सिस्टम है, जो करेंसीज है, सब कुछ सेंट्रलाइज होना चाहिए ताकि देश की तरक्की हो सके. इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. और वो क्या चाहते थे, दे वर इन द फेवर ऑफ द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. वो चाहते थे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो, सबको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मिले, राइट टू वोट सबको दिया जाए, मैन और वीमेन में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो पॉलिटिकल राइट्स का ना हो. तो इस तरह से हमने देखा कि यूरोप में 19th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास थी उसकी मेन डिमांड्स क्या थी, एरिस्टोक्रेसी को खत्म करना, डेमोक्रेटिक सिस्टम को सेटअप करना, और सेंट्रल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बनाना, एंड पॉलिटिकल राइट जो है वो सबको लिए हो. ये उनकी मेन डिमांड थी. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.